जय सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का महात्म्य। प्रथमोध्याय। कलयुग की स्थिति, कली काल के मनुष्य के उद्धार का उपाय। रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन। श्री राम जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। अतः श्री राम जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से कला रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र को मैं नमस्कार करता हूं। संपूर्ण जगत अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन एवं संहार द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र है, उन परम वशिष्ठ विशुद्ध सच्चिदानंद में परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं तथा उनके भजन चिंतन में मन लगाता हूं। ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीव के दुख बहुत हैं। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है? आपने कहा है कि कलयुग में वेदों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदांत मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय पाखंड फैल जाएगा। यही बात प्रसिद्ध है। प्राय सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्राय सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। उसी युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वैश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया आया करेगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बात करने वाली होगी, कठोर और असत्य बोलेगी तथा शरीर को शुद्ध और संस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचल व्यर्थ बकवास करने वाली होगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। वे भजन के लिए चिंत होकर लोभावंश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। जब ब्रह्मा पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड पूर्ण बात करने लगे, तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी? धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी, देवादिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हो वह उपाय हमें बताइए। मुनि श्रेष्ठ सूत जी, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत पान करने से किसे संतोष नहीं होता। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, आप सब लोग सुनिए। आपको जो सुनना अभीष्ट है वह मैं बताता हूं। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और
दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थ की सम्मति अनुकूल है। उस समस्त दुष्स्वप्नों को नाश हो जाता है। वह धन्यवाद की योग्य तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याण में सिद्धियों को देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्य में फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित होकर इसे श्रवण करें। महान पातकों अथवा संपूर्ण उपातकों को युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्राणी दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं, वे संपूर्ण शास्त्रों को मर्मक को समझने वाले और कृतार्थ हैं। विप्रो, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है। अंतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मोपर्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है, यह बात निश्चित है। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन सदगथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। इसलिए दिव्य ग्रंथ आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोषों से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णीय और मनोवंचित वर देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदि देव परमेष्ठी परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं अपने हृदय मंदिर स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित कार्य करने से परे वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले परमात्मा हैं, उनका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। विप्रो, कार्तिक माध और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिन में रामायण की अमृतमय कथा का श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक और परलोक में अपने समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है, जहां जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता। चैत्र, माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवाह पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। रामायण आदि काव्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्म से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिन में रामायण की अमृतमय कथा को श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कली काल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग में उन्हें बाधा नहीं पहुंचती। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पाप का नाश होता है। तपोधनों, इस शरीर में तब तक पाप रहता है जब तक मनुष्य श्री राम कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता।
संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक माघ और चैत्र शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस भावपन्न सदैव भी शाप मुक्त हो गए थे। सौदास ने महर्षि गौतम के श्राप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। जो पुरुष श्री रामचंद्र की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है वह बड़े बड़े पाप तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान।